नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। घर पर स्वयं महादेव आने वाले हैं आपको माला माल करने। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो आज आपके जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए दरवाजे पर खड़ी है। जिन संकेतों को आप अब तक इत्तेफाक मानते आ रहे थे, असल में वो स्वयं शिव की कृपा का प्रतीक हैं। एक सूखा पौधा अचानक हरियाली से भर जाए, घर में किसी को बिना कारण चैन की नींद आ जाए, अचानक कोई पुराना उद्धार लौट आए, या कोई सपना बार बार आए जिसमें कोई मंदिर या घंटी सुनाई दे। ये सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि अब आपकी जिंदगी में वो पल आ गया है जिसका इंतजार आपने कई जन्मों से किया है। ये एक ज्योतिष कार्यक्रम नहीं, बल्कि आपके भाग्य का अलौकिक उद्घोष है, जिसे आज आपने सुन लिया तो समझो दरवाजा अब खुलने ही वाला है। आपके घर के दरवाजे पर महादेव आ रहे हैं, और वो खाली हाथ नहीं, आपके जीवन की सारी बाधाओं को हरने के लिए त्रिशूल लेकर आ रहे हैं। वो दरवाजा जिस पर अब तक सिर्फ दर्द, तनाव और दरिद्रता ने दस्तक दी, अब वहीं से महादेव की कृपा, लक्ष्मी की छाया और स्वर्ण अवसर एक साथ प्रवेश करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। अगर हाल ही में आपके घर की छत पर कबूतर ने घोंसला बनाया है, या अचानक किचन में रखा नमक गिरा है, तो ये सब संकेत हैं कि अब बंधे हुए भाग्य के ताले खुलने वाले हैं। और अगर अब भी आपके मन में संदेह है, तो एक बार अपने जीवन के पिछले दिनों पर नजर डालिए, जहां एक अजीब सी बेचैनी थी, रातों को नींद उड़ रही थी, बातें बिना मतलब के उलझ रही थीं। ये सब तूफान उस शांति का पूर्व संकेत था जो अब आ रही है। हर हर महादेव का उच्चारण अब केवल मंत्र नहीं, अब वह कुंजी बन चुका है उस दरवाजे की, जहां से सब कुछ बदलने वाला है। वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो समझ लो कि स्वयं महादेव ने तुम्हें इस अलौकिक खबर से जोड़ा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये साक्षात संयोग है, और ऐसे संयोग किसी किसी के जीवन में आते हैं। इसीलिए अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जय श्री राम का कमेंट करके इस ब्रह्मांडीय अनुष्ठान का हिस्सा बन जाओ। क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपकी किस्मत का नया आरंभ है। महादेव की उपस्थिति का एहसास तब और बढ़ जाता है जब घर में अचानक अगरबत्ती की खुशबू फैल जाए, जब कोई बंद घड़ी अपने आप चलने लगे, या जब आपको किसी चीज की तलाश हो और वो अचानक आपके सामने आ जाए। ये सब संकेत उस दिव्यता के हैं जो अब आपके जीवन को छूने के लिए तैयार है। ये वो समय है जब शिव अपने भक्तों के कर्मों का हिसाब खुद करने आते हैं, और जिस घर में श्रद्धा हो, वहां वो अपने वाहन नंदी के साथ स्वयं प्रवेश करते हैं। अगर आपने महसूस किया है कि हाल ही में आपके स्वभाव में शांति बढ़ी है, क्रोध कम हुआ है, और दिल में किसी बात को लेकर सच्चा पछतावा है, तो समझ लीजिए कि अब आपके कर्मों का फल देने स्वयं महादेव पधारने वाले हैं। जो लोग अब तक आपको नजरअंदाज करते थे, जो आपके पीछे आपकी निंदा करते थे, जो आपको कमजोर समझते थे, अब उन्हीं की आंखों के सामने आपकी जिंदगी पलटेगी। क्योंकि जब शिव कृपा करते हैं तो सिर्फ इंसान नहीं, किस्मत तक झुक जाती है। आपकी छोटी मेहनत का बड़ा फल मिलने वाला है। आपको जिस काम में बार बार रुकावटें आ रही थीं, अब वो सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे। क्योंकि जब त्रिशूल उठता है तो बुराई, रुकावट और शत्रु तीनों एक ही वार में खत्म हो जाते हैं। आपने हाल ही में कोई सफर किया हो, और रास्ते में कोई साधु या भिखारी मिला हो, या अचानक कोई बुरा सपना आते आते टूट गया हो, तो वो संकेत हैं कि शिव आपके आसपास मंडरा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपके जीवन की वह परीक्षा समाप्त होने वाली है जो वर्षों से चली आ रही थी। हर रात जो आपने आंसू बहाए, हर सुबह जो मन में चिंता लेकर उठे, अब वो सब समाप्त होने वाला है। और इसकी शुरुआत होगी उस क्षण से जब आप खुद को इस परिवर्तन के लिए तैयार कर लोगे। इसलिए एक बार फिर कहता हूं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जय श्री राम का कमेंट कर दो। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह सीधा शिवलोक से आ रही है, और इसका हिस्सा बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता। महादेव की कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन से भी सोना निकल आता है। और जिस घर में वर्षों से कोई शुभ कार्य नहीं हुआ, वहां खुद देवता आकर दीपक जलाते हैं। अगर आपके घर के किसी कोने में अचानक मकड़ी का झाला हट गया हो, या किसी बच्चे ने आपके लिए कुछ मीठा मांग लिया हो, तो समझो
ये संकेत हैं उस शुभ घड़ी के जब ब्रह्मांड आपके घर का नक्शा बदल देगा। जमीन, जायदाद, कोर्ट कचहरी, धन, नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में विजय मिलने वाली है। और इसका आरंभ होगा एक दिव्य आशीर्वाद से जो अब किसी भी क्षण प्रकट होने वाला है। और अगर आपके घर में कोई दिया अपने आप जल गया हो या फिर घर की दीवार पर त्रिशूल जैसा कोई निशान दिखा हो, तो समझिए कि शिव खुद आपको इशारा दे रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब दुखों का अंत और सुखों की शुरुआत होने वाली है। और ये कोई छोटी बात नहीं, ये उस युग परिवर्तन की शुरुआत है जो आपके जीवन की हर धारा को मोड़ देगा। ध्यान रहे, ऐसे क्षण बार बार नहीं आते। इसलिए जितनी श्रद्धा से आपने इसे सुना है, उतनी ही श्रद्धा से इसे साझा करो, ताकि और भी लोग इस दिव्यता का हिस्सा बन सकें। अपने घर की सफाई करो, तुलसी में जल दो, शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाओ और घर के मुख्य दरवाजे के सामने दीपक जलाकर कहो, हर हर महादेव। यही वो मंत्र है जो आपके जीवन की ध्वनि को दिव्यता में बदल देगा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, क्योंकि अगला संदेश सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगा जिनके नाम अब शिव के रजिस्टर में दर्ज हो चुके हैं। आपके जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वो इतना विशाल होगा कि लोग कहेंगे ये कोई चमत्कार है, लेकिन आप जानोगे कि ये सिर्फ शिव की कृपा है। इसलिए अपने जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण पल को व्यर्थ मत जाने देना। वीडियो को अंत तक देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय श्री राम का कमेंट करके अपने भाग्य को शिव की कृपा से जोड़ दो, क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटी बजेगी और वो घंटी आपके दरवाजे पर शिव की उपस्थिति की होगी और जीवन में एक नई रोशनी का प्रवाह शुरू होता है। वो रोशनी जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को नसीब होती है, और आज वो रोशनी आपके जीवन को चारों तरफ से घेरने वाली है। आपको अब न तो डरने की जरूरत है, न ही किसी से दबने की, क्योंकि जब शिव का हाथ सिर पर हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और अब शिव ने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारे कर्मों को जांच लिया है और उन्होंने तय कर लिया है कि अब तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकालना है जहां से तुम बार बार गिरते जा रहे थे। इसीलिए हाल ही में आपके मन में आया था कि घर में अचानक एक बड़ा परिवर्तन करना चाहिए, कुछ चीजें बदलनी चाहिए, सजावट करनी चाहिए। वो सब उसी संकेत का हिस्सा था, क्योंकि जब कोई देवता घर में आने वाले होते हैं तो पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। और अब जो अगला संकेत मिलेगा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि किसी अजनबी के हाथ से मिलने वाला प्रसाद, किसी मंदिर में बिना योजना के जाना या फिर अचानक किसी बच्चे के मुख से शिव नाम सुनाई देना, ये सब वो दिव्य इशारे हैं जो बता रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। अब तक तुम जिस संघर्ष में थे वो अब खत्म होने वाला है और उसका परिणाम इतना शक्तिशाली होगा कि लोग कहेंगे ये इंसान तो अचानक राजा बन गया, लेकिन वो नहीं जानेंगे कि ये राजयोग शिव की कृपा से आया है। वो नहीं समझ पाएंगे कि ये स्वर्णिम समय सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो भीतर से सच्चे होते हैं, जो सच्चे मन से अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं और भगवान से कुछ भी पाने से पहले उनका चरण स्पर्श करने की भावना रखते हैं। और अगर आपके भीतर ये भाव है तो समझ लो आप अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे सिर्फ सफलता, ऐश्वर्य और आत्मिक आनंद की यात्रा है। और अगर अब भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दो, क्योंकि ऐसे अलौकिक रहस्य हर किसी को नहीं बताए जाते और ये जानकारी तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल सकती है। इसलिए जय श्री राम का कमेंट जरूर करो और इसे अपनों के साथ साझा भी करो, ताकि उनका भी भाग्य चमके। क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति शिव का स्मरण करता है तो उसका पूरा कुल धन्य हो जाता है। और अब वो पल आ गया है जब तुम्हारे कुल के पुण्य जाग रहे हैं, जब हर बाधा शिव के त्रिशूल से नष्ट होगी और जब हर दिन तुम्हें एक नया उपहार देगा। इसलिए महादेव का स्वागत मन, वचन और कर्म से करो। अपने घर के मंदिर को सजाओ, दीप जलाओ और प्रार्थना करो कि प्रभु बस एक बार आकर तुम्हारे घर को पावन कर दें, क्योंकि जिस घर में शिव बसते हैं वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकती। वहां रोग, दुख और संकट सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। और अब वो बदलाव शुरू हो चुका है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ रोशनी, सुख और शांति है। और ये परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है जो वर्षों से सिर्फ तुम्हारे इंतजार में था।
घर पर स्वयं महादेव आने वाले हैं आपको मालामाल करने। ये बात सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये वो संकेत हैं जो लगातार आपके चारों ओर दिख रहे हैं, लेकिन आप अब तक समझ नहीं पाए। आपके घर के बाहर जो बेल का पेड़ अचानक हरा हो गया, जो सूखी तुलसी की मुरझाई हुई पत्तियां अचानक चमकने लगीं, वो सब इस बात का प्रमाण है कि अब आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को बहाकर ले जाएगा, और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ बरकत, लक्ष्मी और महादेव का आशीर्वाद बसने वाला है। और ध्यान से सुनो, ये सब अचानक नहीं हो रहा। ये वर्षों की तपस्या का फल है जो अब जाकर महादेव को आपके दरवाजे तक खींच लाया है। ये वो पल है जब ब्रह्मांड की शक्तियां सिर्फ आपके लिए इकट्ठा हो रही हैं। ध्यान रखना, ये घटना सबके साथ नहीं होती, और जो इसे देख रहा है उसका भाग्य तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। और अगर अब भी यकीन नहीं हो रहा तो खुद सोचो, हाल ही में जो अनजान नंबर से कॉल आई थी, या फिर बिना वजह आपके मन में जो गहरी शांति महसूस हुई थी, वो सब एक दिव्य संकेत है। और अब आपको सिर्फ इतना करना है कि खुद को तैयार कर लो उस पल के लिए जब महादेव की उपस्थिति आपके जीवन की हर परेशानी को मिटा देगी, और जिस दरवाजे से रोज दुख आता था, अब उसी दरवाजे से चढ़ावा आने वाला है। ध्यान रखना, ये एक ज्योतिष कार्यक्रम नहीं, बल्कि वो अलौकिक भविष्यवाणी है जो हर किसी को नहीं बताई जाती, सिर्फ उन्हें जो वास्तव में इसके लायक होते हैं। और अगर आप यहां तक सुन चुके हो तो समझ लो आप उनमें से एक हो। अब अपनी आंखें बंद करके याद करो वो पल जब आपने शिव जी से कुछ मांगा था और लगा था जैसे कोई सुन नहीं रहा। अब उसी मांगी हुई मुराद को पूरा करने खुद महादेव आने वाले हैं, और वो सिर्फ आशीर्वाद नहीं लाएंगे, वो लाएंगे चांदी से भी भारी सौगात, सोने से भी मजबूत रिश्ते, और ऐसी संपत्ति जो पुश्तों तक काम आएगी। इसीलिए अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जय श्री राम का कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही श्रद्धा उस दरवाजे को खोलने वाली है जहां से महादेव की कृपा टपकने वाली है। और ध्यान रखना, जब कोई दरवाजा खुद महादेव के कदमों से खुले तो फिर कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। और अब वो वक्त आ गया है जब आपके नाम का बिगुल ब्रह्मांड में गूंजने वाला है। आपकी खामोशी की भी गूंज सुनाई देगी, और जो दुश्मन आपकी हंसी से जलते थे, अब वो आपकी तरक्की से राख बन जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले जो आपका मन बार बार कह रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और तुम्हारा भाग्य अब तुम्हें उसी मुकुट की ओर ले जा रहा है जो केवल तुम्हारे माथे पर ही शोभा देगा, क्योंकि ये मुकुट तुम्हारे संस्कारों से मेल खाता है, तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है, तुम्हारी तपस्या का फल है। वर्षों से जो परेशानियां तुम्हें अंदर से तोड़ रही थीं, अब वही परेशानियां तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां बनेंगी। और जैसे जैसे लोग तुम्हारी नई यात्रा के साक्षी बनेंगे, वैसे वैसे तुम्हारी कहानी औरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। और जो लोग अब तक तुम्हें हल्के में ले रहे थे, जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पाए, जो तुम्हारी मेहनत को मजाक समझते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे और कहेंगे, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लेकिन ध्यान रहे, ये यश, ये प्रतिष्ठा, ये मुकुट, सब कुछ तभी तक तुम्हारे पास है जब तक तुम्हारा मन साफ है, जब तक तुम्हारी दृष्टि सीधी और स्पष्ट है, जब तक तुम अपने कर्म पथ पर अडिग हो, और जब तक तुम खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते। क्योंकि सच्चा राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, सच्चा राजा वो होता है जिसकी प्रजा उसके नाम से सुकून महसूस करे, जो दुखियों का सहारा बने, जो सच के लिए खड़ा हो। और अब ब्रह्मांड तुम्हें ऐसा ही राजा बनाना चाहता है, एक ऐसा राजा जिसका ताज सिर्फ चमकता नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी भी लाता है, एक ऐसा राजा जो सिर्फ नाम का नहीं काम का भी हो। इसलिए ये मुकुट केवल तुम्हारे सिर की शोभा नहीं, तुम्हारी आत्मा की जिम्मेदारी है। और अगर तुमने इसे दिल से स्वीकार किया तो आने वाले वर्षों में तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारे जीवन की कहानी दूसरों को रास्ता दिखाएगी, और तुम उस स्थान तक पहुंचोगे जहां केवल भाग्यशाली ही पहुंचते हैं। लेकिन उस मुकुट को पाने से पहले तुम्हें खुद को हर शक, हर डर और हर आलस्य से मुक्त करना होगा। तुम्हें खुद से वादा करना होगा कि अब मैं वो नहीं जो कल था, अब मैं वो बनूंगा जिसे दुनिया सर उठाकर देखेगी। अब मैं वो काम करूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, हाँ, यही है असली विजेता। और जब तुम ये सब पूरे मन से करोगे, तभी तुम्हारे सिर पर सजने वाला स्वर्ण मुकुट चमकते हुए तुम्हें नमन करेगा।
इसलिए अगर इस भविष्यवाणी पर तुम्हारा दिल भरोसा कर रहा है तो बस एक बार हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम। क्योंकि ये मुकुट सिर्फ भाग्य से नहीं मिलता, ये तो विश्वास, मेहनत और प्रभु की कृपा से मिलता है। और अब वो क्षण आ चुका है जब तुम्हारे भीतर का राजा जागने वाला है, अपने स्थान पर बैठने वाला है और ब्रह्मांड खुद तुम्हारे सिर पर मुकुट सजाने वाला है। बस अब रुकना नहीं, थकना नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं, क्योंकि मुकुट अब बहुत पास है और तुम्हारा जीवन बदलने ही वाला है। और अब जब यह सुनिश्चित हो चुका है कि तुम्हारे सिर पर स्वर्ण मुकुट सजने ही वाला है, तो हर सांस, हर पल और हर विचार को इस योग्य बनाना होगा कि ब्रह्मांड स्वयं आकर तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल दे। क्योंकि अब जो कुछ भी घटने वाला है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगा जो कभी खुद को कमजोर, असफल और पीछे समझते थे। अब तुम्हारा जीवन एक जीवित प्रेरणा बनेगा कि जब समय बदलता है तो सबसे मामूली समझे जाने वाले व्यक्ति को भी राज सिंहासन तक पहुंचा देता है। और जब भाग्य अपना द्वार खोलता है तो सूखी जमीन पर भी सोने की फसल लहलहाने लगती है। अब वो घड़ी आने वाली है जब तुम्हें हर ओर से इशारे मिलने लगेंगे। कभी कोई अचानक अवसर के रूप में मिलेगा, कभी कोई भूला हुआ व्यक्ति सहारा बनकर लौट आएगा, कभी कोई अनजाना मददगार बनकर तुम्हारे पास आएगा। और ये सब संकेत होंगे उस परम शक्ति के जो चाहती है कि अब तुम रुके नहीं, झुके नहीं और अपने मुकुट को थामने के लिए तैयार रहो। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे सफलता करीब आती है वैसे वैसे परीक्षाएं भी कठिन होती हैं। हो सकता है एक आखिरी बार तुम्हें हिम्मत टूटती लगे, एक आखिरी बार कोई बहुत करीबी तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, एक आखिरी बार कोई ऐसा धोखा मिले कि तुम फिर से सोचो, क्या मैं इसके योग्य हूं या नहीं। लेकिन अगर तुम उस आखिरी मोड़ पर भी डटे रहे, अगर तुमने अपने भीतर के योद्धा को जागृत रखा, तो यकीन मानो समय तुम्हारे चरणों में होगा और मुकुट तुम्हारे शीश पर। क्योंकि अब तुम्हारा नाम सिर्फ पहचान नहीं बनेगा, अब वो एक शक्ति का प्रतीक होगा। अब जब लोग तुम्हारा नाम लेंगे तो उनके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव होगा। और जो लोग आज तक तुम्हारे संघर्षों को नहीं समझ पाए, वो कल तुम्हारे सामने झुककर कहेंगे कि हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि ये मुकुट सिर्फ सोने का नहीं, ये तुम्हारी साधना, तपस्या और विश्वास का प्रतिफल है। इसलिए अपने विचारों को आज से ऊंचा करो, अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर स्थिर रखो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और अपने दिल में नम्रता बनाए रखो। क्योंकि मुकुट सिर पर तभी शोभा देता है जब मन झुका हुआ हो, जब हृदय में सेवा और करुणा हो और जब आत्मा सच्चाई से जुड़ी हो। अब वो समय आने वाला है जब तुम्हारी तस्वीर किसी मंदिर की दीवार पर नहीं तो लोगों के दिलों की श्रद्धा में जरूर होगी। जब तुम्हारे शब्द लोगों के निर्णय बदलेंगे, जब तुम्हारी मुस्कान किसी के आंसू रोक देगी और जब तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए शुभ संकेत बन जाएगी। ये वही पल है जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार टूटा दिल लेकर भी मुस्कुराए हों, कितनी बार अपमान सहकर भी चुपचाप आगे बढ़े हों, कितनी बार अपनों की बेरुखी को सहा है और फिर भी किसी को दोष नहीं दिया। अब वो सब रंग लाने वाला है। अब ऊपर बैठी हुई शक्तियां तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए तत्पर हैं। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारे मुकुट से दूर नहीं कर सकता। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, जैसे ही मुकुट सजता है सबसे पहले नजर उसी पर पड़ती है। और नजर सिर्फ बाहरी नहीं होती। दोस्तों, भाग्य की शक्ति तुम्हारे दुश्मन को राख बना देगा। जी हां दोस्तों, आज जिस शक्ति की तुम तलाश कर रहे थे, वो शक्ति अब भाग्य के दरवाजे से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। वो शक्ति जो तुम्हारे हर दुश्मन को, हर धोखेबाज को, हर उस चेहरे को जो मुस्कुराकर पीठ में खंजर घोंपता था, अब राख में बदल देगी। क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य का सूर्य सबसे तेज चमकने वाला है। ये वही दिन है जब छिपे हुए खेल का पर्दा उठेगा। जिनके चेहरे नकाब में थे, वो सब अब एक एक करके सामने आएंगे और तुम्हारे भाग्य से मिली चमत्कारी ऊर्जा उनकी सारी चालों को विफल कर देगी। कान खोलकर सुन लो, कोई कितना भी तंत्र मंत्र कर ले, किसी दरबार में जाकर तुम्हारा नाम घसीटने की कोशिश कर ले, इस बार उसका हर हथियार टूटेगा और हर चाल उसी पर पलटकर गिरेगी। क्योंकि तुम्हारे ऊपर दैवी कृपा की जो लौ लगी है, वो लौ अब अग्नि बन चुकी है।
जो सत्य के लिए जल रही है। इस अग्नि से अब कोई भी छल, धोखा, बुरा इरादा या गंदी सोच बच नहीं पाएगी। यहां तक कि वो दुश्मन भी जो छुप कर काम कर रहा था, उसकी पोल खुलेगी और उसकी असलियत पूरे समाज के सामने उजागर होगी। अब वो समय शुरू हो गया है जब तुम्हें रोकने वाले खुद रुक जाएंगे, जब तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने वाले खुद अपने ही कांटों पर गिरेंगे और तुम्हारे लिए स्वर्णिम रास्ते खुलते चले जाएंगे। यह शक्ति कोई आम शक्ति नहीं है, यह शक्ति पुण्य का फल है, वर्षों की सहनशीलता का परिणाम है। जिन लोगों ने तुम्हारे आंसुओं को मजाक समझा, आज उनके अपने घर में अंधेरा पसरने वाला है और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला आएगा कि हर दिशा से तुम्हें बुलावा मिलेगा। सफलता हाथ जोड़े खड़ी होगी और सम्मान खुद दरवाजा खटखटाएगा। यह कोई सपना नहीं है, यह वह भविष्य है जो अब हकीकत बनने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनो और जय श्री राम का कमेंट करो, क्योंकि राम जी की कृपा से तुम्हें वो शक्ति मिली है जो इंसाफ के पल को जन्म दे रही है। एक बड़ा संकेत यह है कि जो चीजें तुम्हारे पास आकर बार बार फिसल रही थीं, अब वे स्थायी रूप से तुम्हारी झोली में आ जाएंगी। जो रिश्ता बिगड़ा था उसमें से सच्चा चेहरा सामने आएगा और जो झूठा था वो अपने आप दूर हो जाएगा। इस समय तुम्हारी वाणी में ऐसी शक्ति आएगी कि तुम्हारे बोल ही लोगों को झकझोर देंगे। अब तक जो बात तुम कहते थे और कोई मानता नहीं था, वही बात अब तुम्हारे विरोधी भी मानने को मजबूर होंगे। यह भाग्य की वही शक्ति है जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सबसे कठिन समय में भी सही रास्ते पर टिके रहते हैं। और आज तुम्हारा वो वक्त आ चुका है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। जो व्यापार ठप था वो अचानक चल पड़ेगा, जो नौकरी अटक गई थी वहां से बुलावा आएगा, जो पैसा फंसा हुआ था वो एक झटके में हाथ में आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, अब उन्हें तुम्हारी ऊंचाइयों को देखना पड़ेगा। इसलिए अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सच्चाई की जीत जरूर लिखो, क्योंकि यही वो घड़ी है जब एक छोटी सी सच्ची बात तुम्हारे भाग्य का ताला खोल सकती है। ये शक्ति तुम्हारे चेहरे पर तेज लाएगी। लोगों की नजरें खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचेंगी और जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, उन्हें अब तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ध्यान रहे, अगले 72 घंटे बहुत निर्णायक हैं। इन 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो सब कुछ बदल देगा और तुम्हें खुद भी यकीन नहीं होगा कि जो इतना कठिन लगता था वो इतना आसान कैसे हो गया। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे भाग्य का तारा अब प्रज्वलित हो चुका है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा अब तुम्हारे पक्ष में है। अब किसी कोर्ट कचहरी में जाकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ साबित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ऊपर वाला अब तुम्हारा केस खुद लड़ रहा है। और जब ऊपर वाला न्याय करता है तो झूठ कितना भी ताकतवर हो, जीत हमेशा सच की होती है। याद रखो, तुम्हारा समय आ चुका है। खुशखबरी का शंख बज चुका है और जो आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में आया है वो सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि पूरे वंश के लिए एक वरदान साबित होगा। तुम्हारे घर में जो दरारें थीं वो भर जाएंगी, जो मनमुटाव थे वो खत्म होंगे और एकता की ऐसी शक्ति जागेगी कि पूरा परिवार एक नया जीवन शुरू करेगा। इस समय तुम्हें सिर्फ एक बात करनी है। हर दिन सुबह उठकर अपनी नजरों में खुद को पहचानो और बोलो, अब मैं वो शक्ति हूं जो किसी के भी छल को राख बना सकती है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब ये शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। इसीलिए अभी एक बार फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शक्ति जागी है लिखकर कमेंट बॉक्स को भर दो, क्योंकि ये वो भविष्यवाणी है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। और जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हर दिन एक नई कहानी बनेगी, हर राह में एक नई रोशनी मिलेगी और जो लोग कभी रास्ता रोकते थे अब वही लोग तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेंगे। यही भाग्य की शक्ति है जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें पहचान चुका है और तुम्हें वहां पहुंचा रहा है जहां तुम वर्षों से जाना चाहते थे। और अब जो समय शुरू हुआ है उसे कोई भी नकारात्मक ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ये समय तुम्हारी आत्मा की उस सच्चाई का उद्घोष है जिसे दबाया गया, रोका गया, मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वह बुझी नहीं। और आज उसी आत्मशक्ति ने भाग्य के दरवाजे खोल दिए हैं। तुम्हारे जीवन की वो कड़ियां जो अब तक बिखरी हुई थीं, अब एक एक करके जुड़ने लगी हैं। और इन जुड़ी हुई कड़ियों से जो श्रृंखला बन रही है वो तुम्हारे लिए एक मजबूत, स्थायी और सुखमय जीवन की नींव रख रही है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह वर्षों से संचित पुण्य का परिणाम है।
जिन लोगों ने दूसरों को धोखा दिया, उनके जीवन में अब तूफान आने वाला है। और जिन्होंने अपनी सच्चाई से कोई समझौता नहीं किया, अब उनकी बारी है जीत की पताका फहराने की। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारे नाम से डरेंगे और तुम्हारी छाया से भी कांपेंगे। क्योंकि जो शक्ति तुम्हें अब प्राप्त हुई है, वो देवताओं की कृपा से मिली हुई वह तेजस्वी ऊर्जा है, जो एक बार जीवन में आ जाए तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती। एक बात ध्यान से सुनो, आने वाले कुछ दिन बहुत खास हैं, क्योंकि इनमें तुम्हें बार बार इशारे मिलेंगे। कहीं कोई पुराना परिचित अचानक मिलेगा और तुम्हें कोई ऐसा संदेश देगा जो तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। कोई पुरानी फाइल खुलेगी जिसमें तुम्हारा अधूरा कार्य अचानक संपूर्ण हो जाएगा, या फिर कोई रिश्ता जो टूट चुका था वो नए रूप में दोबारा प्रकट होगा, मगर इस बार सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ। और तुम्हारे पक्ष में यही है वो भाग्यशाली संकेत जो बता रहा है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। इसलिए जैसे जैसे ये शुभ ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे दुश्मनों के चेहरे उतरने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था, वो अब तुम्हें बुलाने वाले हैं। जिन संस्थानों ने तुम्हें अपमानित किया था, वही अब तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे। क्योंकि जब ऊपर वाला न्याय करता है, तब नीचे वाले का अन्याय मिट जाता है। और इस बार वो न्याय तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। अगर तुम्हें ये सब सुनकर हृदय में कंपन हो रहा है, तो समझो कि यह भविष्यवाणी तुम्हारे लिए है। ये कोई आम शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड से आया वह संदेश है जो सिर्फ उन तक पहुंचता है जिनका समय बदलने वाला होता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये भी इशारा है कि ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है। अब बस एक काम करो, इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अब मेरा समय है कमेंट में जरूर लिखो। क्योंकि जिस पल तुमने स्वीकार कर लिया कि शक्ति जाग चुकी है, उसी पल वो शक्ति सक्रिय हो जाएगी। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। अब तुम जहां कदम रखोगे, वहां रास्ता खुद बनता जाएगा। तुम्हारा नाम अब सिर्फ नाम नहीं रहेगा, अब वो एक पहचान बनेगा, एक विश्वास का प्रतीक बनेगा। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे और तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगाने की कोशिश की गई थी, वो खुद धोने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। ये वह वक्त है जब आत्मा की तपस्या रंग लाती है, और तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्हें यह दिव्य अवसर मिल रहा है। इसलिए इसे हल्के में मत लो। अभी से अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने इरादों को स्पष्ट करो और अपने कर्मों को मजबूत करो। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर सुबह एक नई शुरुआत होगी, हर रात एक नई तैयारी होगी, और हर क्षण में तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हें गिरने नहीं दे रही, तुम्हें थकने नहीं दे रही, तुम्हारे डर को जड़ से समाप्त कर रही है और तुम्हें एक ऐसा जीवन देने जा रही है जिसे तुमने केवल सपना समझा था। ध्यान रखना, वो लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो तुम्हें पीछे छोड़ने की साजिश करते थे, अब वही तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। ये सब चमत्कार भाग्य की उसी शक्ति से हो रहा है जो आज तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो चुकी है। बस तुम अब अपने मन को, अपनी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से कोई भी तुम्हें नीचे न खींच सके। क्योंकि ये शक्ति तुम्हें सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष भी देने वाली है, जो तुम्हारे चेहरे पर चमक, मन में विश्वास और जीवन में स्थिरता लाएगी। ये वही समय है जब तुम्हें किसी मंदिर में जाकर धन्यवाद देना चाहिए, उन पुरखों का स्मरण करना चाहिए जिनकी आत्मा तुम्हारे साथ खड़ी है, और उन गुरुओं की वाणी को याद करना चाहिए जिनकी बातें आज हकीकत बन रही हैं। ये सब उसी शुभ ऊर्जा के कारण संभव हो पा रहा है जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, और जो तुम्हें हर एक गलत इंसान, हर एक धोखेबाज परिस्थिति और हर एक रुकावट से बाहर निकालकर तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा रही है जहां पहुंचकर इंसान कहता है, अब मैं मुक्त हूं, अब मैं शक्तिशाली हूं, अब मेरा भाग्य जाग चुका है। और जब भाग्य पूरी तरह से जाग चुका हो, तब जो होता है वो सिर्फ चमत्कार नहीं होता, वो जीवन की दिशा ही बदल देता है। और अब तुम्हारा जीवन उसी दिशा में बहने वाला है जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ सफलता है और सिर्फ सम्मान है। ये वो पल है जब तुम खुद को सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में अनुभव करोगे। क्योंकि अब तुम्हारे विचारों में वो सामर्थ्य आ चुका है जो लोगों की सोच बदल सकता है। तुम्हारे शब्दों में वो ऊर्जा है जो बिगड़ी हुई स्थिति को भी पल में संवार सकती है।
तुम्हारे कर्मों में वो तेज है जो पत्थर में से भी रास्ता निकाल सकता है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भाग्य की जो शक्ति अब तुम्हें मिली है वो रुकने वाली नहीं है, वो लगातार तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जा रही है। और जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी तरक्की करोगे, अब वही लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सोच सीमित थी। लेकिन तुम्हारा भाग्य असीमित है, और जब किसी के भाग्य की डोर ईश्वर के हाथ में आ जाती है, तब इंसान को बस विश्वास और धैर्य रखना होता है, और बाकी सब उसके पक्ष में होता चला जाता है। ये वही वक्त है जब तुम्हारे घर में अचानक कोई शुभ समाचार दस्तक देगा। अचानक कोई ऐसा काम बन जाएगा जो बरसों से अटका हुआ था। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास लौट आएगा जिससे उम्मीद ही छोड़ दी थी। और अचानक तुम्हारी प्रतिष्ठा ऐसी बढ़ेगी कि लोग बिना तुम्हें जाने ही तुम्हारे बारे में चर्चा करने लगेंगे।